इस वीडियो को मैं बार-बार स्किप कर रही थी, बार-बार मेरे फीड में आ रहा था, मैं बार-बार स्किप कर रही थी, क्योंकि मैं इस वीडियो को इम्पोर्टेंट देना नहीं चाहती। लेकिन जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने लगातार इस वीडियो को शेयर किया। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं भी इस पे बोल ही लेती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में ही एक बार आप लोगों को बताई थी कि देसी भाषा में लोग कहते हैं कि जब वेश्याएँ बूढ़ी हो जाती है, तो तम्बाकू का दुकान खोलती हैं, क्योंकि वेश्यालय में उन्हें कस्टमर नहीं मिलता है। तो इसलिए वो खरीदार को ही कस्टमर समझ लेती है और तसल्ली देती है खुद को। पहले तो आप इस वीडियो को सुन लीजिए, कोई उसके कुत्ता बाद कह मैं रहा है, बताती हूँ। कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। इनफ इज इनफ। पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहे हैं। कोई आशुतोष राणा जैसे कह रहे हैं कि कुत्ते की तरह भौंकती है। आप पहले कंगना रनौत बन के दिखाइए। अगर मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगी कि दूसरे को तकलीफ उतना ही देना चाहिए जितना आप खुद को सह सको। किसान आंदोलन के समय में औरतों को कह रही थी कि 100 रुपए में मिल जाती है। जैन जी को आपने गट्टर जनरेशन बता दिया। जब आंदोलन होता है हमारे देश में, तब तब आप उल्टा सीधा बातें करती रहती हैं। लेकिन जब बात आज अपने पर आई, तो आप मीडिया में आकर के रोना शुरू कर दी। लोग मुझे कहते हैं टांग उठाती है। अरे दीदी, टांग उठा के ही सब लोग चलते हैं। अब आपके मन में जो भरा हुआ है, उस सोच को तो कोई नहीं बदल सकता ना। हमारे पास भी टांग है, हम भी टांग उठा के ही चलते हैं, हम ग्लूट के सहारे नहीं चलते हैं। भगवान ने सही सलामत टांग बनाया है तो उठाने के लिए ही बनाया है। रही बात इनके बातों के मतलब का, तो इंसान का अपना असली वजूद कभी नहीं छूटता, चाहे वो जितना भी बड़ा मकाम पे पहुंच जाए। जेन जी के ऊपर आपने कमेंट किया था, उसको लेकर बाबा रामदेव ने कुछ ज्यादा नहीं कहा था। उन्होंने कहा बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। मैं ऐसी ओछी बातों में नहीं पड़ता हूँ। ओछी बातें मतलब ये उल्टा सीधा बात है, मैं इसके पीछे नहीं पड़ता। लेकिन अब फिर से अपनी असलियत पर आ गई। जवानी में मेरे बेडरूम का सपना मत देखिए। तो इस बातों का जवाब किसी और तरीके से भी दिया जा सकता था। जैसे आपने कहा कि मेरी चरित्र आपसे साफ है, आपके ऊपर नकली दवाई बेचने का आरोप लगा है, ठीक है। आप इस तरह से बातों का जवाब दिए, बहुत अच्छा जवाब देने का हर किसी को राइट है। लेकिन आप वहां भी अपनी असलियत को लेके पहुंच गए। कह रही है कि मेरे जवानी में बेडरूम का सपना देखना बंद कर दे बाबा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाबा रामदेव ने बिगड़े हुए दिमाग की बातें कहा, ओछी बातें कहा, इसमें जवानी का क्या रोल है और बेडरूम का क्या रोल है, एक बार बताएंगी आप? ऐसा रामदेव बाबा ने क्या कहा जिसमें जवानी और बेडरूम आ गया, कि आप जवानी और बेडरूम को साथ में रख करके जवाब दे रही हैं? तो इससे ये साबित होता है कि इंसान चाहे जितने भी ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए, लेकिन जब उसको अपने जरूरत आएगा तो रंग दिखा ही देता है। और इसलिए मैं अपने ऑडियंस को कहती हूँ कि ये सब चीजों को इग्नोर करो। इनका काम ही वही है। इनको सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने का शुरू से शौक रहा है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मनमोहन सिंह की तारीफ कर करके नेशनल अवार्ड ले लिया इन्होंने। जब बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद कांग्रेस को गाली दे दे करके इन्होंने अवार्ड लिया।